केदारेश्वर एक आयुर्वेदिक वैद्य था। आयुर्वेदिक का काम उसके दादा परदादा के जमाने से चलता हुआ काम था। उसको एक लड़का था, उसका नाम निरंजन था। उसकी पढ़ाई होने के बाद वो अपने पिताजी के पास आयुर्वेदिक की शिक्षा ले रहा था। दवाइयां पीसना, भस्म तैयार करना, ऐसे काम करते हुए कंपाउंडर के जैसे रह रहा था, क्योंकि पिताजी के बाद सभी रोगियों को, उनकी बीमारियों को देखने वाला वही था। इसलिए वो आयुर्वेदिक शास्त्र अच्छे से सीख रहा था। उसे उसके पिताजी की एक बात पसंद नहीं थी। वो एक दिन पूछता है, पिताजी, आप ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ खुद तैयार करते हुए यहाँ के आने वाले सभी रोगियों को एक जैसी दवाई देते हो और उतनी ही फीस लेते हो, और वो जो जितना देते हो उतना ही लेते हो, और बड़े बड़े अमीर लोग और गरीब लोग सभी लोग एक जैसा पैसा देते हैं। ऐसा क्यों पिताजी? आप उनसे पूछ के ज्यादा पैसे ले सकते हो ना? ऐसा पूछता है। पिताजी, बेटा, अपन जो वैद्य का काम कर रहे हैं वह बहुत पवित्र है। अपनी नजर रोगियों को अच्छा करने पर होनी चाहिए और उनके अच्छा करना ही हमारा काम है। उनकी बीमारी ठीक होने के बाद वह हाथ जोड़कर जितना दिए उतना ही लेना चाहिए। बस अपन अपने काम में उससे ज्यादा कमाने की लालच नहीं होनी चाहिए। यह निरंजन को पसंद नहीं आता। वो मन में बोलता है, जमाना बदल गया है पिताजी, लपेट के बैठेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। अपना वंश प्रतिष्ठा नियम अपने को खाना नहीं देते। आज के जमाने में जिसके पास पैसा नहीं है शमशान में भी प्रवेश नहीं मिलता। मैं लेकिन आज के बाद पैसे कमाने पर ही नजर रखूंगा, ऐसा सोचता है। एक बार केदारेश्वर बुखार से खटिया पकड़ लेता है। फिलहाल वो जिन रोगियों का इलाज कर रहा था उनकी लिस्ट बताकर, इनमें से ज्यादा लोग DSO अभियारष्ट दवाई नहीं पी रहे हैं, क्योंकि उसमें नीम की छाल ज्यादा मिला रहा हूँ और तैयार करके दे रहा हूँ। तुम उनको रिक्वेस्ट करके या धमका कर वो दवाई पिलाओ, वो संजीवनी जैसी काम करती है, करके बताया। निरंजन, आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी पिलाऊंगा उन लोगों को। अगले दिन से निरंजन अपने यहाँ रोगियों को ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। निरंजन के दवाखाने के आगे एक सोडा बेचने वाले की दुकान से 10 नींबू सोडा लाकर बढ़िया स्वादिष्ट मसाले नींबू का रस सोडा के पानी में मिलाकर ग्लास में डालकर दवाई को उसमें मिलाकर रोगियों को देना शुरू करता है। वहाँ के रोगी लोग बड़े चाव से पीना शुरू करते हैं और एक आदमी, तुम्हारे हाथ की दवाई बड़ी स्वादिष्ट है। तुम्हारे पिताजी तो बहुत कड़वी दवाई जबरदस्ती मुंह में डाल के पिलाते हैं। ये लो तुम्हारी फीस, 100 रुपए एक्स्ट्रा लो, करके देता है। गांव में सभी लोग निरंजन वह दवाई खुद बनाकर दे रहा है करके, उसकी दवाई का महत्व बहुत अच्छा रहता है करके आपस में बात कर रहे थे। कमाई बढ़ गई है, यह सब केदारेश्वर को पता नहीं था। कितना भी हो, लड़का है मेरा। दवाखाना निरंजन को सौंपकर अब मैं अच्छे से आराम करूंगा, ऐसा अपनी पत्नी से कहता है। लड़का घर के खर्चे के लिए अच्छा खासा पैसा दे रहा था। देखकर उसकी पत्नी भी यह तुम्हारा अच्छा निर्णय है कहती है। एक दिन निरंजन का दोस्त अजीत, क्या रे, तेरे पिताजी रिटायरमेंट लेने के बाद तू भी अपने पिताजी के जैसा बुद्धू जैसे बड़ी ईमानदारी से रोगियों की सेवा करते हुए अपने आप को धन्य समझ रहा है क्या? उजाला रहते ही घर को ठीक से रख ले रे। 4 पैसे कमाकर अच्छे से शादी करके सेटल होने के बारे में कुछ सोच। ऐसा कहीं भी नहीं है जिसको बीमारी नहीं है। वह लोग भी तेरे आगे लाइन लगाकर तेरा नींबू मसाला स्पाइसी सोडा फुल जार के लिए धक्का मुक्की करने लायक करता हूँ मैं, लेकिन तू जितना कमाएगा उतने में से आधा देना पड़ेगा। निरंजन, मेरे घर वालों को भी इतनी चिंता नहीं है, तुझे मेरी काफी चिंता है रे। तू मेरा सच्चा दोस्त है, बता मैं क्या करूं? अजीत, ऐसा बात किया ना मेरे दोस्त, यह ले सैंपल, इसे अपने दवाई में मिलाकर सोडा बनाकर देते जा। अब से देख रहे भाई तेरा तड़का। ये दवाई 1 किलो चाहिए, ऐसा तो मांगेगा मुझे, देख ले भाई। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन निरंजन के दवाखाने के आगे बहुत सारे लोग देखकर उधर से जा रहे SI को देखकर, यहाँ क्या चल रहा है भाई, करके वहाँ रुककर अंदर जाता है। और निरंजन एक रोगी को नींबू मसाला स्पाइसी सोडा, भैया 2 गुट पीकर 2 मिनट आंखें बंद कर लो, ऐसा कह रहा था। ओहो, तो तू अपने दवाखाने में रोगियों को यह दवा पिला रहा है? क्या चल रहा है ये? चल पुलिस स्टेशन, बोलकर निरंजन की कॉलर पकड़ता है। वहाँ खड़े हुए रोगी यह देख के उनको बहुत आश्चर्य होता है। एक आदमी, क्या हुआ सर, हमारे डॉक्टर साहब को ऐसे क्यों ले जा रहे हो? गुस्से से कहता है। ऐसा ही, क्या बताओ तुमको, आयुर्वेदिक दवाई बताकर सोडा में जो गांजा पाउडर मिलाकर तुम्हारे घर को, तुम्हारे शरीर को खराब कर रहा है। अभी तो भी सोच समझकर, दिमाग लगाकर अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाओ, करके बोलकर निरंजन को लेकर चला जाता है। ऐसे जेल की जिंदगी बिताकर निरंजन की अकल ठिकाने आ जाती है। फिर वो अपने पिताजी के साथ मिलकर ठीक और सही ढंग से आयुर्वेदिक इलाज करते हुए जीता है।